अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, कभी शराब पी के सेक्स कर रहा है, कभी व्याग्रा गोलियां खा के सेक्स कर रहा है, वो अपने आप को कैसे भी करके मैनिपुलेट करके सेक्स करता है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वाइफ का ऑर्गेज्म है कि नहीं, मेरी वाइफ डिस्चार्ज कर रही है कि नहीं। जैसे फीमेल के अंदर बोले मेरे को क्या दिक्कत है, मैं कौन सा चेकअप करवाऊं, तो बाद में पता चलता है किसी किसी केस में कि मेल तो सब ठीक है, फीमेल का मन ही नहीं कर रहा, उसके अंदर टैबू है, उसके अंदर एंजाइटी है। अब आप देखेंगे कि इंडिया के बाहर प्रोस्टिट्यूशन कितना ज्यादा है और कहीं कहीं तो लीगल भी है। अगर बैंकॉक की बात करें तो वहां पे तो ओपन है। आज 99% इंडियंस उधर ही जाते हैं। वो सिर्फ क्यों जाते हैं? अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, जबकि वो मैरिड है। सबसे पहले होता है एक्सेप्टेंस, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। आज वाइफ मुंह पे बोल देती है हस्बैंड को तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। वो हस्बैंड मान नहीं रहा है मगर वो डॉक्टर के सामने बोल रही है यू आर नॉट सेटिस्फाइड मी, यू आर अनेबल टू सेटिस्फाइड मी। अगर वो पहले ही अलर्ट हो जाए, जब 20% बैटरी बची थी तो उसको चार्ज करके अगर 100% कर जाए तो फिर क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं वो आज अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं। तो वो चीजें ये कौन बताएगा? कुशल चिकित्सक। जस्ट लाइक बोला जाता है कि जो सेक्स है वो प्लेजरेबल होता है। यस। तो जब प्लेजरेबल होता है तो ये किसी के साथ भी किया जा सकता है। ये कहाँ तक सही है? मतलब क्या होता है अभी लोग का ऐसा हो गया है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ओके, मल्टीपल सेक्स हो रहा है और ये कहते हैं कि एंजॉय वाली चीजें हैं, तो क्यों ना हम वेराइटीज में जाएं। तो कहाँ तक ये सही है? देखिए, सबसे पहले अगर हम एक इमोशंस की बात करें, एक रिलीजन्स, अब आपको मालूम है कि इंडिया इज़ ए वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पे हमारी जो ताकत है वो है सभ्यता, और सभ्यता से ही आज दुनिया में हमारा नाम है। और अगर एक इंसान, कोई भी वाइफ नहीं चाहेगी मेरा हस्बैंड मल्टीपल, या हस्बैंड नहीं चाहेगा कि मेरी वाइफ के मल्टीपल पार्टनर्स हों, है ना? ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात अलग होती है, बहुत सारी जगह कॉम्प्रोमाइज़ होता है और बोलते हैं ना गिव एंड टेक। हाँ, है ना? बदला। अगर हम बाहर जाए ना तो वहाँ पे एक ट्रेंड भी चल रहा है जिसमें जो पार्टनर्स है वो चेंज करके स्वीपिंग। तो ये मैंने भी कहीं सुना, इसलिए मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, तो मैं वही पूछना चाहता था कि कहाँ तक ये सही है। इंडिया में तो मेरे ख्याल से शिवम जी ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब आप देखेंगे कि इंडिया के बाहर प्रोस्टिट्यूशन कितना ज्यादा है और कहीं कहीं तो लीगल भी है। अगर बैंकॉक की बात करें तो वहाँ पे तो ओपन है ना? आज 99% इंडियंस उधर ही जाते हैं, है ना? उसके बाद अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। वो सिर्फ क्यों जाते हैं? अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, जबकि वो मैरिड है, जबकि सब कुछ है, मगर वो अपने आप को अर्ज जो बोलते हैं ना, अपनी इच्छा को, अपनी उम्मीद बोलते हैं ना, जो आप बोले डिजायर, लस्ट, तो वो क्या है? वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं। अगर उनकी वाइफ करे तो कैसा लगेगा? तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल होता है और अपने आप को उनकी जगह पर लेके देखना चाहिए। सर, अगर मेंटल स्टेबिलिटी की बात की जाए, कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया है कि जिसके पास मल्टीपल पार्टनर्स हो, कितना डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि जो सिंगल पार्टनर के साथ रहता है और जो मल्टीपल पार्टनर के साथ रहता है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी में कितना डिफरेंस होता है? देखिए, पहले तो वो इंसान मेरे ख्याल से एंजाइटी का शिकार भी होगा। कहीं ना कहीं उसको दोनों जगह मैनेज करना है, उसको वाइफ को भी घर में भी मैनेज करना है, बाहर भी मैनेज करना है। तो पहली बात तो डिस्प्यूट्स होना स्वाभाविक है, और ऐसे कई घर मैंने देखे हैं जहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। बोलते हैं ना, दो नाव में पाँव रखोगे तो कहीं ना कहीं गिर जाओगे, डूब जाओगे। तो वही हालत होती है ना। वो अगर और भाषा आपकी जो बोलते हैं शायरी है, धोबी का गुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो वो होता भी यही है। वाइफ को मालूम चलता है, बहुत सारे केसेस भी हो गए, और मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं डाइवोर्स वाले, उसमें यही आता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो वहाँ पे भी सुखी नहीं, यहाँ पे भी सुखी नहीं। तो इससे अच्छा वो अपने वाइफ से, मैं बोलता हूँ अपने पार्टनर से लीगल रहे, अपने वाइफ पार्टनर को बोलते हैं एक्सेप्ट जो करा है उसने, 7 फेरे जो लिए हैं, जो शादी की बात कर रहे थे आप, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इंसान जब शादी करता है, और अगर हम उसको भी अगर बोलते हैं रिचुअल्स की बात करें तो वो गलत है ना? तो वो विश्वास एक अटूट बंधन, बोलते हैं कच्चे धागे, मेरे लास्ट एपिसोड में सुना होगा। तो धागे अगर हम खुद ही कच्चे करेंगे तो वो आगे तक रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। सर, एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसके क्या नुकसान, मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटीमेट होने से क्या नुकसान होते हैं? चाहे वो मेन की बात की जाए, वुमेन की बात की जाए, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको? देखिए, सबसे पहले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो मैंने टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, आपके जो भी पॉडकास्ट जो आए थे आपकी टीम से, मैंने उनको ही बताया था कि अगर पार्टनर मल्टीपल होगा तो चांसेस एसटीडी के बढ़ेंगे। दूसरी बात कि अगर उसको अंदर से भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि वाइफ के साथ करता हूं तो सर इरेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्डम लगा के करता हूं तो इरेक्शन चला जाता है। जब मैं इंसान वही है जो वाइफ के साथ कर रहा है,
इंसान वही है जो पार्टनर के दूसरी पार्टनर के साथ कर रहा है, मगर वो बोलता है वाइफ के साथ करता हूँ तो वो प्लेजर नहीं आ पाता, इरेक्शन प्रॉब्लम आती है, टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है। मगर वही इंसान जब बाहर जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है या लिव इन में जिसके साथ रह रहा है या उसकी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वहाँ उसका, इसका मतलब सब कुछ साइकोजेनिक है ना। वो साइकोलॉजिकली अपने आप को बांध चुका है कि मैं बाहर करूंगा तो अच्छा होगा, घर में करूंगा, बोलता है मेरी वाइफ कोऑपरेट नहीं करती। तो ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब ड्रॉबैक्स हैं और एसटीडी होने के चांसेस बढ़ेंगे मल्टीपल पार्टनर रहेगा तो। आगे जाके यही एचआईवी में जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में हम देख रहे हैं, अवेयरनेस ही दे रहे हैं कि प्रिकॉशन यूज करें, पार्टनर मल्टीपल ना होने चाहिए। सर एक चीज इससे जो आपने बोला उससे एक क्वेश्चन और उठता है, जैसे लाइक कि कोई बाहर जाता है तो अच्छे से करके आता है। एक टर्म है जिसमें आजकल एक ड्रेसिंग में आते हैं फॉर द पार्टनर, जो आते हैं ना वो नए ड्रेसअप में आते हैं, जस्ट लाइक उनकी लड़ाई वड़ाई हो गई जो भी है, लेकिन उनका जब वो रात को इंटिमेशन के लिए जाते हैं तो एक नया ट्रेंड है जिसमें वो जस्ट लाइक कोई नर्स बन के आ रहा है, कोई नया ड्रेसअप के साथ आ रहा है। वो कितना इफेक्टिव होता है जब वो सेक्स के लिए जाते हैं? देखिए ये सब चीज़ें फैंटेसी में आ जाती हैं और वो बोलते हैं ना कि घर की दाल खा खा के बोर हो जाता है इंसान, इसलिए बाहर की बिरयानी खाने जाता है। वैसे ही जब वाइफ थकी आ रही रहती है घर में और उनको मालूम है कि मेरा पति थक कर आया है, पहले तो दोनों पार्टनर को कोऑपरेटिव होना चाहिए। मैं बोलता हूँ एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। हस्बैंड भी जाए जब घर तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, नहा ले, वाइफ भी चेंज। अब वो गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, बहुत सारी जगह ये देखा गया, अरे कुछ नहीं होता, मेरे इरेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, मैं तो 3 पैक पी लेता हूँ, मेरे को सब कुछ सही हो जाता है। तो ये गलत फहमी लोगों के अंदर आ गई है और बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना राय और चाय। दोस्त बोलता है अरे तू कुछ मत कर, तू तो 3 पैक पी के करा कर, मगर वो ये नहीं देख रहा कि 3 पैक तो मैं पी रहा हूँ, मेरे को अवेयरनेस, वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, वैसोडायलेशन बोलते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है। मगर वो वाइफ का क्या फीलिंग हो रही होगी, वाइफ को अच्छा लगेगा मेरा पति पी के सेक्स कर रहा है, तो वो अपनी पार्टनर के, और एक समय आता है जो वाइफ का भी मन उजड़ जाता है, बोलता है नहीं ये तो शराब पी के करता है, गुटखा खा के कर रहा है। तो ये गलत चीजें हैं, गलत ही रहेगा, ये सब सब्स्टिट्यूट है। या मैं कॉन्डम नहीं पहनूंगा मेरा टाइम बढ़ जाएगा, अरे उससे तो एसटीडी, वो वाइफ कितना सफर कर रही है, सोच के देखिए। जब पति कॉन्डम लगाता है उसको प्रॉब्लम आती है, मगर पति कॉन्डम नहीं लगा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको प्लेजर नहीं आ रहा है, मगर वो अपना प्लेजर देख रहा है, वो वाइफ का नहीं देख रहा कि वाइफ को कल को प्रेग्नेंट हो गई तो कितनी बार एबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो ये सब चीजें म्यूचुअल होती हैं। सर प्लीजर की बात हमने की है, तो ऐसा भी कोई केस आपके पास आया है कि उनके बच्चे भी हो गए हैं और लगभग 30-40 साल की उम्र निकल गई है, फिर वाइफ ने कभी कंप्लेन किया हो कि तुमने तो मुझे कभी सेटिस्फाइड नहीं किया, बहुत केसेस आते हैं कॉम्प्रोमाइज वाले। ऐसा क्या होता है कि क्या होता है, जनरली देखा गया है जो फीमेल है ना वो क्या करती है, फेक ऑर्गेज्म फील कराती है सामने वाले को, जस्ट लाइक कि ऐसा मैंने भी सुना है, कोई पॉडकास्ट ही चल रहा था मैंने देखा था, उसमें उन्होंने बताया कि लगभग उनका क्या हुआ, बच्चे हो गए 30-40 साल के हो गए, उन्होंने तब जाकर उनसे बोला कि अब मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो ये भी केसेस हैं क्या? मल्टीपल केसेस आते हैं और ये कॉम्प्रोमाइज का केस होता है, क्योंकि हमारे हिंदू बोल सकते हैं ना माइथोलॉजी ट्रेडिशन में कि हम लोग जो बोलते हैं ना एक बार जीते एक बार मरते, जो मैंने बोला, तो वाइफ क्या बोलती है कि ठीक है बच्चा हो गया मैं कहाँ जाऊँ, मगर वो डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके चलती है, दोनों तरफ पार्टनर की तरफ से भी होता है, मैक्सिमम वाइफ सफर करती है क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है सेक्सुअली। हस्बैंड का डिस्चार्ज हो गया, वो चला जाता है, उसको बोलते हैं, लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि फोर प्ले की इंपॉर्टेंस क्या है, आउट प्ले की इंपॉर्टेंस क्या है। सेक्स तो हो रहा है, मगर वो सेक्स कैसे हो रहा है, वो हस्बैंड अपनी मर्जी से अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, कभी शराब पी के सेक्स कर रहा है, कभी व्याग्रा गोलियां खा के सेक्स कर रहा है, वो अपने आप को कैसे भी करके मैनिपुलेट करके सेक्स करता है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वाइफ का ऑर्गेज्म है कि नहीं, मेरी वाइफ डिस्चार्ज कर रही है कि नहीं, और एट द एंड जब लास्ट में सब कुछ अच्छा हो गया, बच्चे भी हो गए और वो डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। ऐसे आपने देखा होगा मूवीज में, और फिल्म इंडस्ट्री में तो ये कॉमन है। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है, अगर बात की जाए कॉन्डोम की, यस, तो क्या कॉन्डोम के साथ सेक्स करना ज्यादा प्लेजरेबल होता है कि बिना कॉन्डोम? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने शिवम जी। बहुत सारे लोगों को मिथ है कि मैं कॉन्डोम नहीं लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा प्लेजर आएगा, और यही कारण रहता है कि मैक्सिमम लोगों की साइकोजेनिक बोलते हैं साइकोलॉजी बन जाती है कि मैं कॉन्डम लगाऊंगा, मेरे को इरेक्शन लूज हो जाता है, मैं कॉन्डम लगाता हूं, मगर कॉन्डम लगाने के बाद टाइम बढ़ता है, इसकी श्योरिटी होती है, क्योंकि जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो हमारा सेंसरी और बोलते हैं ना ये सेंसेस होते हैं ये ऊपर, वहां पे वो धीरे धीरे वो सेंसेस कम हो जाते हैं, एक लेयर और आ जाती है उस कॉन्डम लगाने से। तो ये एक पॉजिटिव चीज भी है कि कॉन्डम लगाने से टाइम बढ़ जाता है, मगर बहुत सारे लोगों को मिथ है ये। सर एक टर्म है जी स्पॉट, यस,
उसके बारे में क्या कहना है? ये एक बहुत ही इंटीमेट पॉइंट है। लेडी के अंदर जो भी बोलते हैं ना, बहुत सबसे एक्साइटमेंट वाले जैसे बूब्स होते हैं लेडीज के, तो उसके निप्पल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसको अगर टच करें तो वो लेडीज के अंदर से, वैसे ही जी पॉइंट होता है जैसे क्लिटोरिस बोलते हैं इसे, ये वेजाइना के ऊपर वाला पॉइंट होता है। मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं रहता और वाइफ सफर क्यों करती है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन की कमी है। और हस्बैंड अपना इंटरकोर्स करके निकल जाता है और इवन इतना होता है कि उसका वाइफ पर डिस्चार्ज ही नहीं हुआ, हस्बैंड ने 2 मिनट या 1 मिनट या आधे मिनट में डिस्चार्ज कर दिया, तो ये सफर करते करते वाइफ फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो जी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, अगर नहीं मालूम है तो एक इंसान जो एक मेल पार्टनर है उसको मालूम होना चाहिए इंटीमेशन वाले पॉइंट्स कौन से होते हैं। सर इससे ही एक क्वेश्चन बन रहा है, डीप पेनिट्रेशन। यस, डीप पेनिट्रेशन कितना जरूरी है या इम्पोर्टेंट है कि अगर जैसे आपने बोला फोर प्ले किया जाए, तो फोर प्ले के टाइम जो क्लिटोरस होता है, उसमें जाकर उस सेंसेशन, हाँ सेंसेशन लाना और रब करना, हाँ कुछ लोग जैसे ओरल भी करते हैं वाइफ को प्लेजर देने के लिए। तो ये टर्म्स है डीप पेनिट्रेशन, यस, और या फिर बात की जाए फोर प्ले, उसमें कितना डिफरेंस होता है, कौन सा ज्यादा जरूरी होता है? देखिए जरूरी तीनों पार्ट है, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था। फोर प्ले इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आउट प्ले इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मगर बात कर रहे हैं आप फोर प्ले की, तो फोर प्ले के दौरान ही ऑर्गेजम बोलते हैं ना, उत्तेजना आए, उसके लिए हमें सीड्यूसिंग पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, जैसे बूब्स हो गए या बटक्स हो गए लेडीज के अंदर, या वो क्लिटोरिस हो गया, वो पॉइंट को एक्टिवेट करना जरूरी है जी पॉइंट को। जब तक वो डिस्चार्ज नहीं आएगा नेचुरल जो वेजाइना में, कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं डिस्चार्ज ही नहीं करती वाइफ को, ड्राइनेस है वेजाइना में, वो वाइफ को ड्राइनेस नहीं है, वो आपने उसको इंटीमेट ही नहीं करा, तो वो ऑयल का यूज करते हैं, जेलीज का यूज करते हैं, फिर उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही कारण है लुकोरिया का, फिर उसमें पेल्विक फ्लोर वो जो प्रॉब्लम्स आने लगती है वो PID की और इन्फ्लामेटरी डिजीजेस रहती है। सर जैसे कि एक टर्म वही जो डीप पेनिट्रेशन है, वो जरूरी है क्या? डीप पेनिट्रेशन इसलिए कि देखिए पहले तो साइज ऑफ द पीनस की वजह से बहुत सारे मिथ हैं कि साइज क्या होना चाहिए, चौड़ाई कितनी है, गिर्थ बोलते हैं, और गिर्थ अगर हमारी पेनिस की इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है तो लेडी को फील ही नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे लाखों पेशेंट में देख चुका हूँ, प्राइवेट एग्जामिनेशन कर चुका हूँ, बहुत सारे पेशेंट में शिवम जी गिर्थ बहुत कम होती है, और इसका कारण वो समझ ही नहीं पाते। वो बोलते हैं सर मैंने ब्लू फिल्म में देखा था, मूवीज में। आप अपने अंदर झांक के देखो ना कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहीं डाउन तो नहीं है, कहीं आपने उसको बहुत ज्यादा मास्टरबेट करके हिला हिला के तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें कहीं भी बोन का काम नहीं, उसमें पूरा काम नर्व्स का है, वेन्स का काम है। ब्लड फ्लो आएगा तभी तो इरेक्शन आएगा, तभी तो गिर्थ अच्छा होगा। तो प्रॉपर उसको क्लीन तक नहीं करते कुछ लोग, मैं देखता हूँ उसको मसाज ही नहीं करते, तो वो आगे जाके सफर कौन करती है? लेडी पार्टनर। वो बोलती नहीं है, मगर अंदर इसको भावना है कि मेरा डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो पेनिस की जो लेंथ है और जो पेनिट्रेशन डीप होना चाहिए उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेडी डिस्चार्ज करती है, मगर मेन होता है क्लिटोरिस को एक्टिवेट करना। सर एक टर्म और है, वो है BDSM। ओके, क्या है? सेक्स को स्पाइस अप करने के लिए ऐसी फैंटेसी रहती है लोगों की, तो उसके क्या एडवांटेज है? क्या ये जरूरी है, या फिर बहुत सारी कभी-कभी इसके थ्रू प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है लोगों में? देखिए बहुत सारे कपल्स आते हैं और हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग अलग अलग होती है। हमारी लेडी डॉक्टर बात करती है लेडी से, और मैं जब कपल काउंसलिंग भी करता हूँ या सिंगल, तो वाइफ का हमेशा कहना होता है कि इनका मन नहीं करता, या ये उस हिसाब से बोलते हैं ना, बोलते हैं एनिमल, जो एक वर्ड आपने सुना होगा, है ना। अब बहुत सारे कपल्स में वो इंसिस्ट किया जाता है, मतलब मेल पार्टनर बोलता है ब्लो जॉब करो, तब तक ब्लो जॉब नहीं करोगे मुझे मजा नहीं आएगा। और वाइफ के तरफ से भी बहुत सारे बात बोला जाता है कि तुम मुझे डीप पेनिट्रेशन करो, या तुम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कर पाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाली बात है कि दोनों की अर्ज क्या है। एक भूख, अब खाना कितना खाएगा इंसान, वो जितनी भूख लगेगी उतना ही खाएगा ना। अब वो लेडी पार्टनर की भूख और जेंट्स की भूख, वो दोनों की हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। तो दोनों को एक दूसरे को म्यूचुअली सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब उसमें कोई स्टेप्स अलग होते हैं, पोजीशनिंग होती है, कोई लोग बेल्ट बांध के करते हैं, कुछ लोग हिट करके करते हैं, आपने कहीं मूवीज में देखा होगा या कहीं सुना होगा। तो अलग अलग तरीके से एक्साइटमेंट आता है। बहुत सारे पार्टनर बोलते हैं कि मैं हिट करूंगा बटक्स पे, तब जाके वो लेडी एक्टिवेट होगी। बहुत सारी लेडी बोलती है कि मुझे काटो, मुझे बाइट दो, है ना, मुझे मेरे सेंटर्स को बहुत ज़्यादा बाइट की ज़रूरत है, काटने की ज़रूरत है। तो ये अलग अलग तरीके हैं इंटीमेट करने के, सेटिस्फाइड करने के। सर टर्म्स अगर पूछा जाए तो सेक्स किसको ज़्यादा चाहिए होता है, मेंस को या वुमेन्स को? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए ये डिपेंड भी करता है उसके हार्मोन्स पे, इसीलिए जब भी एक हेल्दी सेक्स होता है उसको हम 3 पार्ट में बोलते हैं: फोर प्ले, सेक्सुअल गुड अच्छा सेक्स,
हेल्दी सेक्स और उसको आउट प्ले तक लेके जाते हैं। और जब फोर प्ले अच्छा होता है और बहुत सारे जगह लेडीज पार्टनर के अंदर ज़्यादा इंटीमेट वो रहता है सेक्सुअल डिज़ायर, मगर वो शो नहीं करती है और वो बोलती भी नहीं है, उसको लगता है ठीक है मेरा पति को बुरा ना लग जाए, मेरे पार्टनर को बुरा ना लग, मगर एट द एंड जब वर्स कंडीशन हो जाती है तो फिर वो इतना ज़्यादा बोलती है कि हस्बैंड को फिर शाईनेस और बोलते हैं ना अपना एंजाइटी, और आगे जाके उसको लगता है कि हाँ मैंने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो वो शर्मिंदा ना होना पड़े तो उसके लिए उसको भी तैयार रहना चाहिए। सर एक टर्म और आ रहा है, दो टर्म ऐसे हैं जस्ट लाइक कि अगर बात की जाए, कुछ लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन से साइज बढ़ता है। ओके। और इसी से क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो हम वाइग्रा यूज करते हैं, ये कितना हेल्प करता है फॉर सेक्स? और इसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो ये क्या जो मास्टरबेशन होता है वो साइज को इंक्रीज करने में काम करता है? देखिए कहीं से कहीं रिलेशन नहीं है, ये तो वही बात हुई कि मसाज करने से पीनिस की ग्रोथ बढ़ती है। जो पीनस है वो बड़ा सेंसिटिव पार्ट है ना, उसमें 3 पार्ट मेन होते हैं, हमारा ग्लैंस पार्ट, हमारा शाफ्ट वाला पार्ट और जो फोर स्किन है ऊपर की। अब जो हमारी हिंदू कम्युनिटी में देखते हैं तो सरकमसाइज होता नहीं और उसमें सरकमसाइज, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन होता है ब्लड का फ्लो मेंटेन होना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपने पूछा कि वो व्याग्रा या गोली खाने से अगर साइज बढ़ जाता, तो वो ओ माय गॉड 2 मूवी में आपने देखा था मिथ, उसको क्लियर भी किया है बहुत अच्छा। मैं अप्रिशिएट करूंगा डायरेक्टर को कि उन्होंने आम जनता तक, लाखों करोड़ों लोगों तक वो मैसेज पहुंचाया कि व्याग्रा खाने से साइज का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ बात आती है हार्मोन्स की, तो उसके लिए आप कुशल चिकित्सक को दिखा सकते हैं। क्या होता है कि जो अभी यूथ है ना, वो ये देखा गया है कि पहले के टाइम जो होते थे लगभग ये जो मास्टरबेशन की लत है या फिर करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 16-17 साल। हाँ, वो तो 12-13 साल में भी शुरू हो जाते हैं। अभी 11 साल में शुरू हो जाते हैं। मेरे पास केसेस आते हैं 13 साल में मैंने सेक्स किया, तो सर मैंने 11 साल से मास्टरबेट करना शुरू करा। हाँ। तो मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आपके नजर में वाइटल फ्लूइड जो है वो क्या है? देखिए वाइटल फ्लूइड वाइटल फोर्स से हम रिलेट करते हैं। हमारा जो हाईएस्ट आइडियल होता है रैपिड जेंटल परमानेंट, उसमें सबसे पहले ऑर्गेनन का हमारा प्रिंसिपल है कि वाइटल फोर्स डिरेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका वाइटल फोर्स डिरेंज होता है तो आपको इम्यून सिस्टम वीक होगा, आपको कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो हमें सबसे पहला ध्यान देते हैं वाइटल फोर्स पे। और वाइटल फोर्स बना कैसे है? हमारी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, ये 3 चीजें आपने सुनी होंगी। अब वाइटल फ्लूइड कैसे बनता है? सबसे पहले हमारा जो ब्लड होता है वो भी एक, ब्लड के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और जो वीर होता है जिसको सीमेन का नाम दिया गया है, सीमेन के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, तब जाके वो, उसीलिए उसको वाइटल फ्लूइड, जैसे एक वाटर है, हमारे 70% हमारे शरीर में पानी है, वो भी वाइटल फ्लूइड है। खून जो ब्लड है वो भी वाइटल फ्लूइड है, और वैसे ही जो सीमेन है वो भी तो उसी से मिलकर बना है, वो भी वाइटल। अगर वो वाइटल फ्लूइड को हम लॉस करेंगे तो वो तो सीधी सी बात है, इम्यून सिस्टम लो होगा, हमारा वाइटलिटी लो होगी। जैसे कि बात की जाए, या कुछ लोग कहते हैं घर की खेती तो जैसे कि हम लोग बहुत सारी शायरियां भी हैं कि अपना हाथ ना हाथ गाड़ी, ये बहुत सारी वर्ड यूज करते हैं लोग। हाँ। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि लोग आज जो है ना मस्टरबेशन, बहुत सारी चीजें अर्ली एज से करने लगे हैं। तो ये आने वाले दिनों के लिए, अपकमिंग लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए सबसे पहले मैंने लास्ट टॉपिक भी डिस्कस किया था आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके कलीग्स के माध्यम से। आज लोगों में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ सेक्स एजुकेशन। और कहीं भी अगर मैं माँ बाप की भी गलती नहीं बोलूंगा, मगर माँ बाप भी गलत क्यों है जब वो अपने बच्चों को दोस्त की तरह नहीं रखते, बाद में जाके कुछ भी नहीं होगा। वो एक कहावत सुनी है ना, आप बोलते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। वो कारण ही था कि वो क्यों उस लेवल तक आ रहा है, उस लेवल तक हमें लाना ही क्यों है उस बच्चे को, कि वो अकेले में जाके अपने दोस्तों से सलाह ले, वो अकेले में जाके मेडिकल स्टोर जाए या नीम हकीम के चक्कर में पड़े। हम अगर अब उस बच्चे को पहले दिन ही बता देते कि वाइटल फ्लूइड क्या है, वो मास्टरबेट करेगा क्यों? उस बच्चे के अंदर अगर डिजायर है, उस बच्चे के अंदर अगर हार्मोन्स है, तो नाइटफॉल होना स्वाभाविक है। मगर वो बच्चा जब कंटिन्यू मास्टरबेट करता है, वो कंटिन्यू अपने आप को उस कगार तक ले आता है कि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बच्चा सुसाइड तक कर लेता है जब उसको मालूम है मैं वीक हो गया हूँ। वो बच्चा उस कगार तक पहुंच चुका होता है कि वो जाके मेडिकल स्टोर से या नीम हकीम के चक्कर में लाखों करोड़ों रुपए की मतलब दवाइयों का सेवन करके आदी हो चुका है, मगर उसके माँ बाप को नहीं मालूम। वो माँ बाप सोच रहे हैं ये तो पढ़ाई करने गया है, वो माँ बाप सोच रहे हैं ये तो हमारे से कोई पढ़ाई के लिए पैसा ले रहा है, मगर वही पैसा वो बच्चा दवाइयों में खर्च कर रहा है। तो अगर वो पहले दिन ही माँ बाप सतर्क हो जाए, सिर्फ पैसा देने से बच्चा और देश डेवलप नहीं हो सकता। वो युवा जो देश का भविष्य है, आज माँ बाप की भी जिम्मेवारी है
कि इस बच्चे को दोस्त की तरह अपने साथ बैठाएं, पूछें और उसको एक वाइटल एजुकेशन, उसको बेसिक एजुकेशन देनी चाहिए कि बेटा तुम्हें डरना नहीं है, डट के सामना करना है और ये चीज़ें नेचुरल हैं। जैसे कि आपने बोला था वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं मेंसेस के दौरान, जब पहला मेंसेस आता है बच्चियों के साथ, वैसे ही उस बच्चे को भी बताना चाहिए बेटा ये डिस्चार्ज होना भी स्वाभाविक है। उसको मैं बोलता हूँ 100% ना बताएं, कम से कम इतना तो बताएं कि गलत हरकतों से आगे जाके उसका भविष्य खराब ना हो, और जब ही हमारा देश तरक्की करेगा दोस्तों। डेफिनेटली सर, और कहते हैं ना कि जो युवा होता है देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। एंड डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि सोर्स ऑफ नॉलेज जो होता है वो उनका दोस्त होता है, सबसे पहला घर होता है ना, सबसे पहला स्कूल घर होता है। हाँ, लेकिन ये हमारे इंडियन स्कूल में तो बिल्कुल नहीं बताया जाता। तो उनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज गेन करना वो दोस्त होते हैं, वो दोस्त होते हैं, या फिर इंटरनेट होता है, पॉर्न साइट होती है। yes. तो पॉर्न की अगर दुनिया देखी जाए तो वो तो इल्यूजन है पूरी की तरह, पूरी तरह। सर अगर मैं बात करूं जो मस्टरबेशन की बात अगर करते हैं, हाँ, फीमेल को भी उतना ही इफेक्ट करता है क्या ये मस्टरबेशन? बिल्कुल है। आज ये भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं कि सर हमेशा आप मेल की बात करते हैं, मेल मास्टरबेट करता है, मेल को नाइटफॉल होता है, मेल को, अरे फीमेल भी मास्टरबेट करती है। और वो भी मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। हमारी जो बहू है वो भी डॉक्टर है, तो हमारे पास लेडी पेशेंट्स भी आते हैं, कपल्स भी आते हैं, उसके आंखों के नीचे बोलते हैं डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। वो फीमेल इतना ज़्यादा बोलते हैं ना, हमारे इसमें बोलते हैं हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। तो सिम्टम्स तो पेशेंट बता देता है, कमजोर हो गई हूँ, बैकएक हो रहा है, लुकोरिया हो रहा है, मगर साइन क्या होते हैं जो एक कुशल चिकित्सक देखता है कि उसका चेहरा धंस गया है, उसकी आंखें अंदर चली गई हैं, उसको डार्क सर्कल्स आने लगे हैं, उसका बॉडी डेवलप नहीं हो पाई, इतना ज़्यादा मास्टरबेट कर दिया उस बच्ची ने कि आगे जाके वैवाहिक जीवन खराब हो गया उसका, उसकी बॉडी डेवलप ही नहीं हो पाई। उसका जो बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो ब्रेस्ट होते हैं, जो उसके पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर वो डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि उसने पहले ही उसको लॉस कर दिया। सर क्या हो रहा है कि बहुत सारे डायवोर्सेस होने वाले होते हैं, लेकिन हो भी जाते हैं, लेकिन क्या ऐसे सिम्टम्स लोगों को समझ में आए तो वो आके एक बार मैरिटल काउंसिल कर ले, लोग पति पत्नी दोनों आकर एक बार एक्सपर्ट की बात मान ले, तो क्या क्या सिम्टम्स उनके साथ चल रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हो, उस टाइम पे आपके पास आना चाहिए। देखिए शिवम जी, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, आज बोलते हैं ना हमारा शरीर भी एक मशीन है ना, वैसे ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मोबाइल होता है, आजकल मोबाइल सब यूज कर रहे हैं, उसमें भी एक पता चल जाता है लो बैटरी है 20%, तो हम उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं तो बंद ही हो जाता है मोबाइल। वैसे ही पेशेंट को जब पहला अलर्ट आ जाता है पार्टनर की तरफ से, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, अगर वाइफ बोल दे कि नहीं आप थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाओ, आपका मन क्यों नहीं कर रहा है, अलर्ट, वो पहला अलर्ट, दूसरा अलर्ट, तीसरा अलर्ट, जब वाइफ सिग्नल दे रही है, वाइफ उसको बता रही है लो बैटरी हो रही है आपकी, और उसके बाद भी अगर हस्बैंड बोलता है अरे मुझे कुछ नहीं, वो रिजिडिटी, वो एक अकड़, क्योंकि मैं मेल हूँ, मेरा एक अलग से अस्तित्व है, वो मेल फैक्टर जो होता है वो उसको डुबाता है, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसकी वाइफ उसको अलर्ट कर रही है कि तुम नहीं कर पा रहे हो मुझे सेटिस्फाइड, वो इशारा कर रही है, मगर जब बात हो जाती है, वो लेवल तक बात पहुंच जाती है डाइवोर्स तक, तब वो हमारे पास आता है, सर मुझे बचा लो, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के जा रही है, और फिर उसका काउंसलिंग करवाना और लिख के दे देना, सर्टिफिकेट मांगते हैं, सर लिख के दे दीजिए मैं सेक्सुअली फिट हूँ, मेरे को एक सर्टिफिकेट। देयर इज नो सर्टिफिकेट। हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, हम किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ सर, ये इससे लेकर मुझे याद आया कि मतलब लोग तो आते होंगे कि बहुत आपको ये बोलते होंगे कि आप तो मेंशन कर दिए इम्पोर्टेंट है। यस यस, ये केस आया क्या? बहुत केसेस आते हैं, उसमें परिवार भी इन्वॉल्व हो जाता है। आप आश्चर्य करेंगे शिवम जी, पेशेंट आता है मेरे, जो डॉक्टर चौहान है, डॉक्टर तिवारी हैं, डॉक्टर दीपक हैं, अलग अलग डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर आशीष हैं, वो बोलते हैं सर पेशेंट आए हैं 10 पेशेंट। मैं बोलता हूँ 10 पेशेंट आपने एक साथ क्यों बुलाए? वो 10 नहीं होते, वो 2 ही होते हैं, हस्बैंड वाइफ, मगर उनके साथ 4 उनके परिवार से, 4 उनके परिवार से। अब वो आए किस लिए हैं? अब उनका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि मेरा बेटा सही है, वो बोलती है मेरी बेटी सही है, और मेरा बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो महिला पक्ष वाले जो लेडी की तरफ से आए बोलते हैं लिख के दे दीजिए मेरा दामाद इंपॉर्टेंट है, और वो बोल देते हैं लिख के दे दीजिए मेरा दामाद सेक्सुअली फिट है। तो ये कंट्रोवर्सियाँ ये चलती रहती है सर, हजारों। अभी आप देखेंगे शादियों का सीजन शुरू हो गया, अब 2-3 महीने बाद यही केसेस आएंगे। मगर हमारा एक चिकित्सक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैं कोई जज नहीं हूँ जो फैसला सुना दूं, और मैं कोई ईश्वर नहीं हूं कि आज मैं बोल दूं कि बेटा तुम ठीक हो। वो तो इंसान को खुद ही काउंसलिंग करवा के, मेडिसिन अगर उसको प्रॉब्लम है, सबसे पहले होता है एक्सेप्टेंस, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। उसको कबूल करना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम है। और ये मेल पार्टनर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कभी कबूल नहीं करता, और लेडी अंदर बैठ के उसके आज मुंह पे बोल देती है। 20वीं से 21वीं सदी तक हम अब कहां पहुंच गए आप देखिए, डेवलपिंग से डेवलप्ड। तो आज से 20 साल पहले महिला चुप थी, वो नारी अबला थी,
वो अबला क्यों थी? क्योंकि उसको दबाया जाता था। अब आज की नारी पहले की तरह अबला नहीं, वो सबला बन चुकी है और लोगों तक आज एक मैसेज पहुंच चुका है शिवम जी कि वो नारी अब तबला भी बजा सकती है। हाँ सर, और क्योंकि इससे ही याद है, क्योंकि पहले भी ये चीज डेफिनेटली ये नई बात नहीं है। हाँ। पहले भी लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, उसके लिए वैद्य हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, राजाओं महाराजाओं के साथ भी ये चीजें होती थी, वो भी तो अगर आप पहले की किताबें पढ़ेंगे अगर तो, क्योंकि अगर बात की जाए हमारे पूरे ग्रंथ में पूरी की पूरी चीजें बताई गई, पूरा शास्त्रों में लिखा हुआ है। पूरा आयुर्वेद कहाँ से आया है? हमारा भारतीय चिकित्सा पद्धति। आज वाइफ मुंह पे बोल देती है हस्बैंड को तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। वो हस्बैंड मान नहीं रहा है मगर वो डॉक्टर के सामने बोल रही है यू आर नॉट सेटिस्फाइड मी, यू आर अनेबल टू सेटिस्फाइड मी। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। अगर वो पहले ही अलर्ट हो जाए, जब 20% बैटरी बची थी तो उसको चार्ज करके अगर 100% कर जाए तो फिर क्या दिक्कत है? और वैसे भी मुझे लगता है कि कामा सूत्र में बहुत सारी चीजें मेंशन ऑलरेडी रखी गई हैं। बिल्कुल। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर सेक्सुअल लाइफ को बहुत अच्छा रखना है तो उनकी जो लाइफस्टाइल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन शिवम जी। बोलते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आज मुझे मालूम है कि मेरा एग्जाम 6 महीने बाद है, अगर आज डॉक्टर चौहान को मालूम है कि आज उनको आगे नया एग्जाम देना है, तो वो पहले से तैयारी करेंगे कि नहीं? कोई कंपटीशन एग्जाम हो या कोई एमडी का एग्जाम हो। वैसे ही जब हमें मालूम है 6 महीने बाद शादी है, 1 साल बाद, तो पहले ही हमें अपनी हेल्थ पे, मैंने बोला ना आपको, जब टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ, लाखों करोड़ों रुपए लोग सर्च कर रहे हैं हर चीज पे। इवन लोगों को खुश करने के लिए लोगों को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, उनको जो आज लाखों रुपए के तो आज वो हो गए हैं शादी के कार्ड मगर खुद पे खर्च नहीं कर रहे, खुद पे, क्योंकि वो डिग्निटी तो खुद की है ना। इंसान तो अकेला है, तो उसको सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं वो सक्षम इंसान हूं कि नहीं हूं कि जो आगे वाली जनरेशन को भी लेके आऊंगा। तो मुझे सबसे पहले अपने आप पे ध्यान देना है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई और साथ ही लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे, आई मीन कि अगर ये कपल देख रहा होगा या फिर जिसकी शादी होने वाली होगी, आई एम डैम श्योर कि हर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर कुछ भी रह गया हो तो अब आपका काम तो यहीं से शुरू होता है ना, आपको कमेंट करना है कि वीडियो कैसी लगी, और साथ ही लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, जिनकी नई नई शादी होने वाली है उनको भी भेजिए, क्योंकि हर वो चीज़ इसमें कवर अप हो चुकी है जो एक नए अपकमिंग जो जोड़ा है उसके लिए सब कुछ इस पर दिया गया है। और कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।